एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा पॉलिटी से है पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, जो कि सिटीजनशिप के ऊपर है। और हमने प्रीवियस टॉपिक में पार्ट 1 पढ़ा था, जो कि फर्स्ट से लेकर 4 आर्टिकल तक था। तो सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, और ये एक तरीका आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब एक तरीके की पहचान है जो भी भारतीय रिसाइड, मतलब हम भारत में रिसाइड कर रहे हैं। और आर्टिकल 5 हमारा कहता है पर्सन इज अ सिटीजन। अब कब भारत के नागरिक होगे, मतलब जब आप भारत के नागरिक होगे या तो तब होगे जब आप यहाँ पे जन्म ले रहे हो, या तो आपके माता पिता ने जन्म लिया हो, तो जन्म के आधार पे आपको नागरिकता मिल सकती है। आपके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ, या तो तब आपको नागरिकता मिलेगी जब आप कोई संविधान जब लागू हुआ था, तो मतलब आप उसके 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो, या आपने कोई योगदान किया हो भारत को आज़ादी दिलाने में। इस तरीके से आपको नागरिकता प्रदान की जाती है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, कोई भी एनी बेसेंट का ले सकते हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिली। तो तो आर्टिकल 6 और 7 8 इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आप एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आप इसको करके जाइए। आर्टिकल 6 सिटीजन राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु वाज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। मतलब जब ये आज़ादी के टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो कोई कोई कह रहा था कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, कोई इंडिया में रहता, तो ये सब अलाउ था। मतलब आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते, परमिट होता है, तो वो परमिट मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसको आप बोला जाता था आप 6 महीने तक वेट करिए। तो जब वेट आपका अर्ज़ी कबूल हो जाती थी, तो फिर आप चले जाइए जहाँ पे आपको। अगर पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान जाइए, भारत आना है तो भारत आइए। मगर रजिस्ट्रेशन होता था, परमिट मिलता था, आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता था। फिर जब आपका नंबर आ जाए आप चले जाओ, आपको जहाँ रहना है वहाँ रह लो जाके। ये आर्टिकल 6-7 के बारे में था। राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। अब कुछ इंडिया में आए थे, कुछ पाकिस्तान में गए थे, तो ये उन 2 आर्टिकल के उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से ये 2 आर्टिकल तब बने थे। अब ऐसे इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब अब जैसे हम लोग ने यहाँ से हम पढ़ लिख गए, अच्छा हमने नाम रोशन किया, तो हम फॉरेन चले गए, तो और हमारे माता पिता और इंडियन ओरिजिन के हैं, तो तब भी हम भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे अगर हमारे माता पिता भारतीय हैं तो। ठीक है। जैसे भारत के बाहर अगर कोई भी बच्चा रह रहा होगा, तो वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा अगर उसके माता पिता भारतीय होंगे तो। ओके, समझ में आ गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 9 पे। पर्सन वॉलंटरी एक्वायर सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट बी आ सिटीजन। मतलब आप एक टाइम पे आप इंडिया में भी रह रहे हो, आप फॉरेन में भी रह रहे हो, मतलब आपने बताया भी नहीं है, मतलब आप वॉलंटरी रह रहे हो किसी जगह पे, तो मगर आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी अगर आप 2 जगह की सिटीजनशिप लेके बैठे हो। या तो आप एक ही रह सकते हो, इंडिया की ले सकते हो या फॉरेन की रह सकते हो, तो भारतीय सिटीजनशिप आपकी कैंसिल की जाएगी। ये कुछ कंट्रीज़ में होता है जिसमें आपको 2 सिटीजनशिप प्रदान की जाती हैं, जैसे कि यूएस से हो गया, उसमें डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, मगर हमारे में है सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप का प्रावधान है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 10 पे। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन। मतलब सिटीजन कब बनी रहेगी, जब आप कोई रूल, मतलब आप मर्यादा में रहेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आपकी सिटीजनशिप खतरे में आ जाए। ठीक है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 11 पे। पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप ऑफ लॉ। मतलब नागरिकता का कानून संसद के पास होता है। ठीक है, संसद ये बनाएगी, उससे रिलेटेड जो भी कानून होगा,
तो और ये भी किसी डिपार्टमेंट के पास होता है, ये हमारे गृह मंत्रालय के पास होता है, ये पूरा से वो सब देखती है। तो ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब ये आया है अब ये भी पूछा जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, मतलब ये कानून कब कब आया था, ठीक है। और इसमें बहुत बार संशोधन किया गया है, मतलब कोई भी कानून बना है इसमें तो बहुत बार किया है। इसमें 1986 में पहला सुधार हुआ था, फिर 1992 में हुआ था, फिर 2003 में, 2005 में, फिर 2000 आखिरी बार 2019 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अधिनियम कब आया, मतलब ये एक्ट कब आया है, तो आप 1955 लगा के आओगे। और इसमें पहली बार सुधार कब किया गया, तो 1986, ठीक है। और हमारे सिटीजनशिप कितने बेसिस पे दी जाती है, तो 5। तो मैंने ये ट्रिक लिख दी है, ओके। जैसे कि बाय बर्थ दी जाती है, बाय बर्थ जो है 1986 में पहले बोला जाता था कि जैसे पापा के बर्थ से ही होता था, मगर 1986 से या तो माता का जन्म भारतीय होना चाहिए या पिता का, तो ये संशोधन किया था 1986 में। और फिर सेकंड आता है रजिस्ट्रेशन, मतलब आप क्या कर सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं कि अगर आपको मतलब भारतीय नागरिकता चाहिए। एक्वाइजेशन मतलब या तो हम भारतीय हैं तो हमने कोई किसी एरिया पे कंट्री मतलब किसी हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया हो, जैसे सिक्किम पे हमने एक्वायर किया था तो वो सिक्किम हमारा पार्ट हो गया था। तो अब ये तो है नहीं कि सिक्किम का कोई और नागरिकता होगी भारत के अलग, तो सिक्किम वाले लोग भी भारतीय नागरिक ही कहलाए जाएंगे, उन्हें भी सिटीजन कहा कहलाया जाएगा भारतीय का, ठीक है। जैसे भी एक्वाइजेशन हम जैसे जैसे एक्वायर करते जाते हैं किसी भी टेरिटरी को, तो भी वो हमारा पार्ट हो जाती है, और वो भी फिर वो लोग भी हमारे इंडिया का पार्ट हो जाते हैं, वो भी सिटीजन कहलाए जाएंगे, ठीक है। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, मतलब या तो फिर वो अब हमारे भारतीय संस्कृति में ढल जाए, हमारी कला में ढल जाए, या किसी हमारी भारतीय भाषा हो जाए, तो हम बोलते हैं कि उनको 10 साल रहने देते हैं, फिर वो हमारे यहाँ पे रहेंगे, फिर हमारा रहन सहन देखेंगे, तो फिर वो देसीकरण मतलब देसी हो जाएंगे हमारी तरह, भारतीयों की तरह। तो इस तरीके से भी नागरिकता मिल जाएगी, या देश मतलब या तो और एक नागरिकता मिलती है हमारी वंश के आधार पर। तो पहले पिता का वंश पिता का से ही देखा जाता था, मगर अब 1992 से माता या पिता दोनों के वंश के आधार पर हम नागरिकता प्रदान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमें प्राप्त होती है ऐसे छीन भी तो सकती है, तो हमारी जो 3 प्रकार से हमारी नागरिकता को छीना जा सकता है, तो हमारी 3 प्रकार से नागरिकता छीनी जाएगी। रिनंसिएशन से छीनी जा सकती है, टर्मिनेशन से छीनी जा सकती है, और डेप्रीवेशन से छीनी जा सकती है। तो ये होता क्या है, तो ये होता है या तो आप त्याग दो, या टर्मिनेट कर दो, या उन्हें वंचित कर दो,